नहीं रहता। ये सारे आंकड़ों के आधार पर चार्ट तैयार किया गया। पुलिस मुख्यालय की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। एक महत्वपूर्ण विषय पर आपको जानकारी देनी है, प्रेस वार्ता के माध्यम से अवगत कराना है। इधर कुछ दिनों से ऐसी सूचनाएं प्रकाशित हो रही हैं कि हत्या के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। उसके क्रम में मैं आपको संसूचित करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। पिछले 24 वर्षों में 2001 से लेकर अभी तक पूरे 24 वर्षों में सबसे कम हत्या की दर 2023 में हुई। पूरे 24 सालों में सबसे कम हत्या की दर। यहाँ हत्या की दर का अर्थ है प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर, और इसका पूरा आंकड़ा भी उपलब्ध है और इसका पूरा चार्ट भी उपलब्ध है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये मीडिया में अमूमन ये चार्ट उपलब्ध नहीं रहता। ये सारे आंकड़ों के आधार पर चार्ट तैयार किया गया, किस तरीके से पिछले 24 वर्षों में हत्या के मामलों में पूरे बिहार में कमी आई है। ये किसी 1 या 2 वर्ष का आंकड़ा नहीं है, पूरे 24 सालों का 2001 से लेकर के सारे आंकड़े आज इसको संकलित कर आपके सामने रखे गए हैं। शुरुआत में 4.4, 4.3 और 4.4, यानी कि 4.4 मर्डर प्रति लाख जनसंख्या 2001 में होता था, और ये 2000 उसके बाद किस तरीके से कमी आती रही है। बीच में कुछ एक सालों में जो बढ़ोतरी दिख रही है वो भी बहुत ही आंशिक है, और लगातार किस तरीके से अपराध खासकर हत्या की दर में कमी आ रही है। पहले 4.4 था, वो घट करके 2.2 हो गया। तो ये पिछले 24 सालों का बिहार के समाज का और बिहार की पुलिस की जो कार्रवाई है उसका नतीजा है कि अपराध के दर में लगातार कमी आई है। यहाँ अपराध की दर का अर्थ है प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर हत्या की दर। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये दे रहे हैं, जिसमें ये तो प्रति लाख जनसंख्या पर है। अगर टोटल मर्डर केस की हम बात करें, वो भी 2001 से हमने निकाला हुआ है, तो पिछले 6 सालों में, यानी 2018 से 2023 के मर्डर के आंकड़ों को देखते हैं, तो कोरोना के 2021 के आंकड़ों को अगर छोड़ दें तो सबसे कम हत्या के कांड 2023 में दर्ज हुए, जिनकी संख्या 2844 है। ये भी एक दूसरा आंकड़ा है जो आपके सामने रखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 2018 में 2933, 2019 में 3138, 2020 में 3150, 2021 में 2799, 2022 में 2930 और 2023 में 2844 हत्या के कुल मामले दर्ज हुए। कुल कहने का आशय ये है कि पिछले 6 वर्षों में अगर देखें तो सबसे कम हत्या के कांड 2023 में हुए। 2021 का 1 साल का आंकड़ा है जो कोरोना के कारण कम हुए, उसको हम छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम 24 साल का आंकड़ा देखते हैं, 2001 से लगातार देखते हैं, तो इतने सालों में सबसे कम हत्या के कांड अगर पूरे 24 साल में 2001 से लगातार देखें, चौथा सबसे कम कांड जो है वो 2023 में हुआ है, जबकि राज्य की जनसंख्या 2001 में 8.3 करोड़ थी, जो बढ़ करके 13.07 करोड़ 2023 में हो गई। तो इस हिसाब से कुल अगर आंकड़े देखें तो कुल आंकड़ों में 2023 के जो आंकड़े हैं वो किस प्रकार से बहुत बेहतरीन आंकड़े हैं, और पूरे 24-25 साल से जो 2001 से आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं उन सभी का हमने आपको ब्यौरा अंकित किया। इसमें आपको एक और जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ कि हत्या में अगर हम पूरे देश की बात करें तो बिहार का स्थान हत्या शीर्ष में 14वां है, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे स्थान के जो राज्य हैं उसमें हत्या की दर बिहार से बहुत ज़्यादा है।
और बिहार जैसे बड़े प्रदेश में अगर हम देखें तो हमारी हत्या की दर मात्र 14वीं है, 14th है। और हमारे अपराध की दर 2.6 और 2.3 थी, जैसा कि हमने चार्ट में आपको दिखाया। 2001 में 4.4 हुआ करती थी, लगभग उसकी आधी हो गई। करें तो अधिकतर हत्या के कांड पर्सनल दुश्मनी, डिस्प्यूट, वेंडेटा, इलिसिट लव अफेयर, इलिसिट रिलेशनशिप इत्यादि के कारण होते हैं। और ऐसे मामलों को घटना होने के बाद पुलिस तत्परता पूर्वक अनुसंधान करती है। मैं आंकड़े रखना चाहता हूँ। 2022 में जैसा मैंने आपको बताया 2930 कुल हत्या के मामले दर्ज हुए। उसमें से पर्सनल दुश्मनी के 804 मामले थे, डिस्प्यूट के 980 मामले थे, इलिसिट रिलेशनशिप के कारण अगर हत्या हुई है तो 132 मामले, लव अफेयर के कारण 171 मामले, जो कि कुल मामलों को अगर हम जोड़ें इस तरह के पर्सनल निजी बेहद निजी कारण और पर्सनल दुश्मनी के कारण के मामले 71.2%, यानी व्यावसायिक हत्या के बजाय ये जो बेहद निजी कारण हैं उनके कारण 71.2% मर्डर हुए हैं। पुलिस ने तत्परता पूर्वक इनका अनुसंधान भी किया है। मैं आपको ये आंकड़ा भी देना चाहता हूँ कि पुलिस ने लगभग 92% मामलों में हमने चार्जशीट भी दाखिल की। कुल हत्या के मामले हुए उसमें 92% हमने चार्जशीट भी दाखिल की है। पूरे देश में 90% से ऊपर चार्जशीट दाखिल करने वाले कुछ ही गिने चुने राज्य, उसमें बिहार शामिल है। तो हत्या होने पर जैसा मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। एक तो बहुत ही निजी कारण, पर्सनल कारण है, दुश्मनी आपसी है, डिस्प्यूट है, इलिसिट रिलेशनशिप है, लव अफेयर है, उसके कारण 71% हत्याएँ हो रही हैं। व्यावसायिक हत्याएँ बहुत कम है, प्रोफेशनल हत्याएँ बहुत कम है, ना के बराबर। और इन सब में हम 92% मामलों में चार्जशीट भी दाखिल कर रहे हैं, तो ये भी देश में बहुत अच्छा है। तीसरा, पिछले 24 सालों में सबसे कम हत्या की दर 2023 में हुई है। और लगातार, जैसा मैंने आपको चार्ट दिखाया, मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से लगातार 2000 में ज़्यादा थी और 2001 में ज़्यादा थी, और किस तरीके से ये पूरे बिहार का आंकड़ा इतने सालों का आपके साथ। तो ये विशेष जानकारी इसलिए कि अमूमन ये आंकड़े उपलब्ध नहीं रह पाते हैं। वैसे ये सभी आंकड़े एनसीआरबी की जो पब्लिश्ड डेटा है उसके आधार पर लिए गए हैं, और जो हमारे एनालिसिस टीम ने आज इसको किया है और बताया है। तो इन आंकड़ों के साथ में मैं अपनी बात रखना चाहता था। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये थी कि दरभंगा का जो हत्याकांड था उसमें एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, उसका नाम काजिम अंसारी, उम्र 40 वर्ष, पिता शफीक अंसारी, साकिन अफजला टोला, सुपौल बाजार, थाना घनश्यामपुर का रहने वाला है। उसने पुलिस के सामने बयान में पूरी घटना को स्वीकार किया है। उस स्वीकारोक्ति बयान के बाद पुलिस ने फॉरेंसिक एविडेंस को भी कलेक्ट किया। उस फॉरेंसिक एविडेंस में उसके शरीर पर, हाथ नाखून के पास खून के धब्बे, उसके शरीर पर पहना हुआ जो जीन्स था, कपड़ा था, उस पर खून के धब्बे, उसके शर्ट जो पहनी थी उस पर खून के धब्बे इत्यादि, वो फॉरेंसिक टीम ने जब्त किए हैं। उस पर हम लोग फॉरेंसिक टीम के बाद, फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद रिपोर्ट आएगी, वो कोर्ट में हम लोग पेश करेंगे। घर में जो 3 ग्लास मिले थे उन ग्लास को भी जब्त किया है फॉरेंसिक टीम ने। उसमें किस तरीके का पेय पदार्थ है और उससे क्या सूत्र मिल सकता है, वो सूत्रों को भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। घटना स्थल से जो अलमारी फेंकी गई थी, उस अलमारी के अंदर से उस काजिम अंसारी के लोन लिए गए पेपर भी बरामद किए हैं। उसको भी पुलिस ने एक दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जब्त कर लिया है।
घटना का पोस्टमार्टम हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सारे जख्मों की बात आई है, अभी उसकी एनालिसिस कर रही है पुलिस। तो कुल मिलाकर के उसके आगे, उसके बयान के आधार पर अब आगे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोग करेंगे और उसके आधार पर जो जानकारी होगी आपको बताएंगे। तो ये बेहद ही निजी एक तरह से लेन देन का मामला था, और जिस तरीके से घटना घटी, पुलिस ने लगातार मेहनत करके, एसआईटी ने वहाँ पर इस कांड का उद्भेदन किया। और इसी तरह से एक सारण में घटना हुई थी, जो कि तथाकथित रूप से एक बेहद निजी मामले के कारण, आपसी संबंध के कारण घटना हुई थी, जो रसूलपुर के धानाडीह में, जिसमें 3 लोगों की हत्या हो गई थी। उसमें भी मुख्य अभियुक्त को हमने 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। उसने अपना पूरा अपराध कबूला और उसमें सारी बातें पता चली हैं। और इसमें अभियुक्त सुधांशु कुमार उर्फ रोशन, जिसके पिता संतोष राम थे, अंकित कुमार पिता सुनील राम, दोनों रसूलपुर के रहने वाले थे, और इन्होंने भी सारी बातें अपनी कबूली हैं। इनके हाथ पर धारदार हथियार से बने जख्म भी मिले, तो उसको भी सबूतों को हम कोर्ट में पेश करेंगे। खून लगे हुए कपड़े मिले हैं, एफएसएल की जांच हम लोग वहाँ भी कर रहे हैं। घटना में प्रयुक्त चाकू को भी छपरा वाले कांड में बरामद कर लिया गया है। दरभंगा वाले कांड में अभी पुलिस जांच कर रही है कि उसमें किस प्रकार के हथियार से हत्या हुई है, अभी वो वहाँ बरामद नहीं हुआ। तो इस प्रकार से मैं कहना ये चाहता हूँ कि बेहद ही निजी कारणों से जो हत्याएं हो रही हैं, उन हत्याओं का पुलिस तत्परता पूर्वक अनुसंधान कर रही है। कितना भी जटिल मामला हो, कैसा भी जटिल मामला हो, सारी टीम बना करके, फॉरेंसिक एविडेंस है, लोगों का बयान है, क्लू है, सीसीटीवी है, मोबाइल फुटेज है, और जो भी पुलिस के जांच के तरीकों के आधार पर हम लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, देश के अव्वल राज्यों में बिहार शामिल है, जहां पर 92.5% मर्डर केसेस में हमने चार्जशीट दाखिल किया। अब हमारा मुख्य उद्देश्य ये होगा, अब चूंकि फॉरेंसिक एविडेंस आ जाएगा, कि अधिक से अधिक मामलों में हम सजा देंगे। थैंक यू।